हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, मैं यहाँ पर आपको मनोविज्ञान, इस चैनल पर मनोविज्ञान का कोर्स, सोशल साइंस की एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बुक्स का कंबाइंड मैटर और इसके अलावा हिंदी इंग्लिश जो है वो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट और इसके अलावा पैडागोजी, ये सभी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको टीच कर रही हूँ। देखिए, जो हिंदी है उसको हम पहले फिनिश करेंगे, पूरा जो हिंदी का मैटर है वो पहले पूरा फिनिश करेंगे पैडागोजी को छोड़कर। उसके बाद में आपको जो इंग्लिश है उसका कोर्स हम स्टार्ट कर देंगे और वो दोनों मैटर जैसे ही फिनिश हो जाते हैं फिर पैडागोजी उसकी जगह पर ली जाएगी, क्योंकि जो एसएसटी का जो पोर्शन है वो बहुत ही लेंदी है, एज वेल एज जो मनोविज्ञान है यानी कि मनोविज्ञान है वो भी साथ में काफ़ी लेंदी है, तो उसका मैटर हमको ज़्यादा प्रोवाइड करवाना पड़ेगा और मैं फटाफट जितना जल्दी हो सके आपका कोर्स जो है कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। हमारा जो डेट है वो 2 सितंबर प्रस्तावित है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने 2 सितंबर जो डेट है वो दे दी है, उसी को टारगेट मानते हुए हम अपना पूरा कोर्स है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक भी करें, अपने कमेंट्स भी दें, कोई सुधार की आवश्यकता हो तो कमेंट्स दें। इसीलिए जो है मैंने अपना जो बॉक्स है वो ओपन कर रखा है ताकि अब आप अपने विचार मुझ तक पहुंचा सकें। मैं पूरी कोशिश करूंगी इन वीडियोस में और सुधार लाने की। देखिए, जो मनोविज्ञान का है मैं अधिगम का टॉपिक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इसके अलावा जो अब जो टॉपिक है वो मनोविज्ञान का परिचय है। इसमें मनोविज्ञान की उत्पत्ति और विकास से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो मैंने सारे प्रश्न इसमें लिए हैं। देखिए, पार्ट नंबर 1 जो है इसका वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा अब ये पार्ट नंबर 2 जो है वो मैं लेकर के आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किस सदी में स्वीकार किया गया है? ए 17वीं से 18वीं शताब्दी, बी 16वीं से 17वीं शताब्दी, सी 18वीं से 19वीं शताब्दी या डी 21वीं शताब्दी। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान, क्योंकि ये पूछ रहा है तो वो 17वीं से 18वीं शताब्दी में था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 17वीं से 18वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान स्वीकार करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं? ए पोम्पोनोजी, बी पेस्टोलॉजी, सी ए और बी दोनों या डी वॉटसन। तो देखिए, पोम्पोनोजी और पेस्टोलॉजी दोनों ही जो थे वो मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने के समर्थक थे। अतः जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 है, पोम्पोनोजी कहाँ का रहने वाला था? ए स्विट्जरलैंड, बी इटली, सी जर्मनी या डी फ्रांस। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा इटली। जो पोम्पोनोजी था वो इटली का रहने वाला था, तो आंसर इसका हो जाएगा बी इटली। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेस्टोलॉजी कहाँ का रहने वाला था? ए स्विट्जरलैंड, बी इटली, सी जर्मनी या डी फ्रांस। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है ए स्विट्जरलैंड। जो पेस्टोलॉजी था वो स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वाधिक लोकप्रिय और स्थायी अवधारणा कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से देखें। ए आत्मा का विज्ञान, बी व्यवहार का विज्ञान, सी मन या मस्तिष्क का विज्ञान या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सर्वाधिक लोकप्रिय और स्थायी अवधारणा जो अब तक रही है वो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो सी यानी कि जो सबसे लंबे समय तक अभी तक चली है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान चला है। इसके अलावा जो व्यवहार का विज्ञान, अगर कुछ लोग सोच रहे हैं तो व्यवहार का विज्ञान जो है वो अभी चल रहा है। 20वीं शताब्दी में वो चालू हुआ था, 20वीं शताब्दी में लोगों ने उसे स्वीकारा था और अभी 20वीं शताब्दी चल रही है, तो इसलिए वो अवधि में जो है मन या मस्तिष्क के विज्ञान से पीछे है। तो आंसर इसका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में कब स्वीकारा गया? ए 16वीं शताब्दी, बी 17वीं शताब्दी, सी 18वीं शताब्दी या डी 19वीं शताब्दी। तो देखिए, मनोविज्ञान को जो चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकारा गया था वो स्वीकारा गया था 19वीं शताब्दी में।
तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19वीं शताब्दी। देखिए 16वीं शताब्दी में तो आत्मा का विज्ञान था, 17वीं से 18वीं शताब्दी तक जो चली थी विचारधारा वो मन या मस्तिष्क के विज्ञान की चली थी। तो 19वीं जो शताब्दी थी उसमें चेतना का विज्ञान आया था, तो आंसर इसका डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने के समर्थक हैं? ए विलियम जेम्स, बी विलियम वुंड, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है सी, ए और बी दोनों। विलियम जेम्स और विलियम वुंड दोनों ही जो थे वो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विलियम जेम्स कहाँ का रहने वाला था? ए इटली, बी स्विट्जरलैंड, सी अमेरिका, या डी एशिया, डी एशिया, रशिया रशिया, या जिसको रूस कहते हैं, मैंने हिंदी में लिख दिया है तो मैं खुद भी नहीं रीड कर पा रही हूँ। रशिया है और इसको रूस कहा जाता है। तो देखिए आंसर पर आते हैं हम। जो विलियम जेम्स था वो था अमेरिका का रहने वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9 है, विलियम वुंड कहाँ का रहने वाला था? ए इटली, बी स्विट्जरलैंड, सी अमेरिका, या डी जर्मनी। तो देखिए इसका आंसर डी है जर्मनी। विलियम वुंड जो था वो जर्मनी का रहने वाला था। और विलियम वुंड से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ कि विलियम वुंड ने जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसलिए इसे प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा चुकी हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला भी पूछी जा चुकी है कि कहाँ पर स्थापित थी। हम आगे जब क्वेश्चंस देखेंगे तो वो मैं आपको बताती जाऊंगी। और अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो विलियम वुंड था वो जर्मनी का रहने वाला था। इसने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी और इसे ही प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आते हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किस सदी में स्वीकारा गया? ए 19वीं, बी 20वीं, सी 16वीं, या डी 18वीं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है बी 20वीं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में स्वीकारा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यवहार पर सर्वाधिक नियंत्रण और प्रभाव किसका पाया जाता है? ए आत्मा, बी मन, सी मस्तिष्क, या डी वातावरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आंसर है वो है डी वातावरण। जो व्यवहार है उस पर सर्वाधिक नियंत्रण वातावरण का पाया जाता है। जैसे कि आपको सबको पता है कि कोई एक बालक है, यदि वो पैदा होता है और जिस भी तरह के वो माहौल में रहकर बड़ा होता है तो वो उसी तरीके से डेवलप होता है। अगर उसके माता पिता चोर हैं, चोरी का काम करते हैं, घर में अच्छा माहौल नहीं है, तो उस बच्चे में वही सारे गुण डेवलप होने लगते हैं। इसके अलावा यदि एक बालक है वो किसी पढ़े के परिवार में है, उसके माता पिता अच्छे हैं और सही उसको जो है दिशा निर्देश देते हैं, उसका पालन पोषण एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में होता है, तो वो बच्चा उसी तरीके से डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसने व्यवहार के रूप में परिभाषित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल मार्क कर लें, 2-3 बार देखें, अच्छी तरीके से इसका आंसर सुने। ए वॉटसन, बी सैमुअल्सन, सी पिल्सबरी, या डी विलियम वुड। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो है सी पिल्सबरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यवहार पर सर्वाधिक कार्य किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और हमको सबको इसका आंसर आता भी है। तो देखिए ए पिल्सबरी, बी वॉटसन, सी विलियम जेम्स, या डी थॉर्नडाइक। तो देखिए इसका आंसर बी है। व्यवहार का नाम आते ही वॉटसन का नाम आएगा, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यवहार विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड ऑल्सो। तो ये जो क्वेश्चन है आप इसे मार्क कर लें और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि जो व्यवहार विज्ञान का जनक है वो वॉटसन कहा जाता है। जैसे ही आप व्यवहार, जहाँ पर भी व्यवहार नाम सुने, सीधे जो आंसर आएगा वो वॉटसन आएगा। इसके अलावा सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जो प्रथम जो व्यवहार को परिभाषित किया गया था वो पिल्सबरी के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन को आप पढ़ लें एक बार, अच्छी तरीके से एनालाइज करें और फिर आंसर दें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनोविज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि बताइए।
ए पशु व्यवहार का अध्ययन, बी वातावरण का अध्ययन, सी मानव व्यवहार का अध्ययन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है सी मानव व्यवहार का अध्ययन। तो देखिए इसी के साथ जो है पार्ट नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। मनोविज्ञान का परिचय जो टॉपिक है वो चल रहा है। अधिगम का पूरा टॉपिक मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। मेजर टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 से 8 क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाते हैं उस टॉपिक में से, अलग अलग रूप से पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप उसको जा कर के देखें। CTET में भी वो बहुत ही यूज़फुल है। बाकी जो अदर स्टेट एग्ज़ाम्स में हैं उनमें भी ये जो है कॉमन टॉपिक है। तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को आप शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और अपनी जो प्रिपरेशन है उसे एक अच्छा शेप दे सकें और अपने गोल को अचीव कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।